आइए हम कुछ विशेष बात करें। मुझे होशंगाबाद से संदेश आया कि हमारे यहाँ पर जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं ना, उनके साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है। हम देखते आएंगे, नर्मदा के साथ हुआ, क्षिप्रा के साथ भी हुआ, और अनेक जो हमारी पावन नदियाँ हैं ना, वो प्राकृतिक शक्ति है, उनका सम्मान करना चाहिए। हम ये जो सनातन धर्म की परंपरा है कि जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं उनकी पूजा अर्चना सम्मान के साथ की जाना चाहिए। अब यहाँ पर मुझे एक संदेश आया कि 25 तारीख को शायद संभवतः सीएम होशंगाबाद आई और वे नर्मदा के बीच में बैठकर पूजा अर्चना करेंगे। मामला बड़ा विचित्र है। ये प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, जीवन शक्तियाँ हैं, और यदि उनके सीने पर बैठकर हम यदि पूजा करते हैं तो वो पूजा सार्थक नहीं होती है, बल्कि हमें एक श्राप लग जाता। अरे हमारी जो प्राकृतिक शक्ति है, जो माता स्वरूप है, हम उसके सीने पर बैठकर पूजा करें? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि हम यदि हमारी प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते हैं ना, जैसे नदी है, तो उसके किनारों पर बैठकर हम पूजा करें। किनारों पर पूजा होती है, आप वहाँ पर बिल्कुल हम यदि उनकी छाती पर बैठकर पूजा करेंगे ना, तो वो पूजा सार्थक नहीं होगी। मामला बड़ा गंभीर है, सोचने का है कि हमें किस तरीके से गंभीरता से ये मामला सोचना है। हमने देखा हमारे उज्जैन में भी क्षिप्रा के बीच में मंच बना दिया जाता है और उसमें न जाने क्या क्या नाटक होते। ये होना नहीं चाहिए। ये जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं ना, ये उनका अपमान है, और सनातन धर्म की जो विधा है ना, उसके खिलाफ भी बात है। चलिए, अब जो भी हो रहा है ना, क्या हो रहा है, हमें तो शुभ संदेश देना पड़ेगा, हमें तो सचेत करना पड़ेगा। ये होशंगाबाद की जो जनता की जो आवाज़ आई है ना, ये अपने आप में बेमिसाल और निश्चय ही ऐसा होना चाहिए। अब यदि जो वहाँ पर 25 तारीख को जो नर्मदा के बीच में मंच बनाना, ये करना, ये उचित नहीं है। पूजा करना है, घाट पर पूजा होना चाहिए। हमेशा ऐसा ही होता। आप उस प्राकृतिक शक्ति के सीने पर बैठकर आप पूजा करेंगे, ये कैसा मान्य, और कौन मान्य करेगा? खुद आदि शक्ति जो जीवन शक्ति है ना, वो भी मान्य नहीं करेगी, वो श्राप देगी, और उनका श्राप कभी निष्फल नहीं होता है। ये भी एक बात ध्यान रख लेना। मैं खुले रूप से कह रहा हूँ और ये स्पष्ट बात कह रहा हूँ। होशंगाबाद की जनता को मैं बधाई देता हूँ। वहाँ के जो मीडिया के लोग हैं, मीडिया कर्मी हैं, जिन्होंने बात कही है ना, मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया हमें। इतना अच्छा संदेश दिया कि जिसकी कोई सीमा नहीं। मामला बड़ा विचित्र है। अब हमें तो सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या है। जो घटना घटित होने के पूर्व हम ये संकेत दे रहे हैं, वहाँ के प्रशासन को भी ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार का हम कोई कृत्य न करें। अब ये हमारे सीएम मोहन यादव जी हैं, मेरा उनसे अपना व्यक्तिगत भी अटैचमेंट है, हम पारिवारिक सदस्य भी हैं, सब कुछ हैं। तो एक शुभ संकेत और शुभ चेतावनी देना भी हमारा धर्म हो जाता था। जो होशंगाबाद की जनता ने जो संदेश दिया है ना, वो संदेश में प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये कोई आलोचना नहीं है। हमें सनातन धर्म की विधा का पालन करना है। अब यदि डॉक्टर मोहन यादव 25 को होशंगाबाद आते, नर्मदा की पूजा करते, तो वे किनारे पर ही बैठकर पूजा करें, और जो है नर्मदा की पीठ पर उसकी जो सीने पर बैठकर पूजा न करें। ये एक संदेश है, होशंगाबाद की जनता का संदेश है, और एक खुला संदेश है। इस संदेश को पूर्ण रूप से पालन करना भी जरूरी है। फिर कोई ये न कहे कि यदि कोई अशुभ परिणाम आता है तो ये न कहा जाए कि क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। अरे, हमें हर अपराध से बचना है, और हम बचते रहेंगे।
ये जो होशंगाबाद की जनता को मैं फिर बधाई देता हूँ कि उसने जो शुभ संदेश दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ये प्रस्तुति बड़ी कड़वी है, किंतु आंखें खोलने वाली। देख लीजिए, आँख पढ़ लीजिए। अब मैं यहाँ पर मोहन भागवत जी को भी एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने जो संघ के प्रचार प्रसार के लिए हिंदू धर्म, ये हिंदू सम्मेलन का नाटक किया है ना, ये हिंदू सम्मेलन का नाटक कुछ नहीं था, ये तो यहाँ चंदाखोरी का नाटक हुआ। हर हिंदू सम्मेलन में खूब जीव भर के चंदाखोरी हुई, गरीब परिवारों तक से चंदा ले लिया। आखिरकार ये चंदाखोरी का धंधा कब तक चलेगा संघ में? क्या संघ के पास में इतना फंड नहीं है कि वो हिंदू सम्मेलन के लिए अपने वहाँ से राशि जारी करता? नहीं की यहाँ पर। और जो चंदाखोर गैंग है ना, उसने अपने कर्तव्य दिखाए। मैं कल शाहजहाँपुर गया था, मक्सी में मैंने वहाँ देखा कि हिंदू सम्मेलन के जो उसके लगे, तो जो जितने भी शहीद हुए हैं ना, उनके फोटो लगाए गए थे। बहुत अच्छी बात की, कम से कम उसके फोटो तो लगाए, किंतु उसमें भी सांप्रदायिक था। उसमें जो मुस्लिम जो शहीद हुए हैं, उनके भी फोटो लगाना थे ना, नहीं लगाए उन्होंने। ये हिंदू सम्मेलन में क्या है, ये तो सांप्रदायिकता सम्मेलन हो गया। अरे आप शहीदों में भी सांप्रदायिकता ला रहे हो, क्या आखिरकार नाटक कर रहे हैं? क्यों आप देश के वातावरण को जहरीला बना रहे हो? अभी देश में जहरीले वातावरण की जरूरत नहीं है, सनातन धर्म की जरूरत है, सनातन धर्म के सिद्धांतों की जरूरत है, सर्व सम्मान की जरूरत है, वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं को मूर्त रूप देने की जरूरत है। मोहन भागवत जी जरा देख लीजिए क्या हो रहा है। आप धतरात मत बनिए, आप पूछिए इनसे, जो हिंदू सम्मेलन करने वालों से, कि आपने कितने कितने घरों से कितना कितना चंदा किया। अरे क्या ये चंदा एक राजनीति हो गया क्या? संघ को जो ये चंदेबाजी का जो शौक लगा हुआ है ना, ये आत्मघाती हो जाएगा। ठीक है, जो भी हो रहा था हो रहा है, होगा, हम देख रहे। आज मैंने अभी उज्जैन में भी एक भाजपाइयों का नाटक देखा कि ध्वजारोहण का आमंत्रण देने तिरंगे को लेकर निकले, भीड़ निकली, और भीड़ में भी वही जो उनके चाटुकार, कोई दूसरे जनता नहीं। और जो वहाँ सलाफे के बाहर आगे गए, वहाँ पर कुछ नाटक किया, और उस तिरंगे को किस तरीके से, तिरंगा जरूर था उसमें, मगर वो तिरंगे को जब वो वहाँ से बिखरे ना, वो किस हालत में तिरंगे को ले गए, ये भी मैंने देखा। उसको गड़ी मुड़ी करके, ऐसे करके कि अरे राष्ट्रीय ध्वज है, उसको सम्मान के साथ ले जाना चाहिए ना। नहीं, एक मोटरसाइकिल था, एक पीछे था, और उसने जो तिरंगे को ऐसे उसमें कर लिया कि जैसे वाह। ये तिरंगे को हाथों का रुमाल मत बनाओ भाई, ये राष्ट्र की अस्मिता का सवाल है, राष्ट्र की अस्मिता का पहचान है। तो इस प्रकार का जो ये नाटक जो चल रहा है ना, ये राजनीतिक नाटक अब बर्दाश्त नहीं होंगे। जो भी तिरंगे का अपमान करेगा, संविधान का अपमान करेगा, प्रजातंत्र का अपमान करेगा, जनमताधिकार का अपमान करेगा, सनातन धर्म का अपमान करेगा, जनता उसे कड़ी से कड़ी सजा देगी। ये भी एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। मैंने बहुत कड़वी बातें प्रस्तुत की, आपको कैसी लगी अब बताएं। बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने जब यहाँ पर हिंदू सम्मेलन के नाम पर जिन्होंने चंदा दिया और उन्होंने अपनी व्यथा बताई ना, तो हमें मजबूरी में ये बातें रखना पड़ी। हम तो रख देते हैं, खुले रूप में रखते हैं, हमें किसी से डर नहीं है, हम तो सत्य के पक्षधर हैं। ये आज की जो कड़वी प्रस्तुति आपको कैसी लगी मुझे अवश्य बताएं। और यदि जिन भाइयों को बड़ा बुरा लगा होगा हमारे कड़वे समाचार से, तो हम उनसे भी क्षमा याचना करते हैं कि भैया ये जो हमें ना आत्मिक सुधार के लिए बात कर रहे हैं, आत्मदर्शन की बात कर रहे हैं, आत्मचिंतन की बात कर रहे हैं, ये किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं। हम जो हमारे इसमें कुप्रति पैदा हो गई है ना, और विवेकहीनता पैदा हो गई है, हम उसको समाप्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है ना?
अब आपकी जो सोच समझ है, हमें तो सत्य की प्रस्तुति करना है, हम सत्य के लिए प्रतिबद्ध हैं और सत्य सबके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।